रामचरितमानस पर विवाद गहराता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी रामचरितमानस को लेकर तकरार देखी जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस जहां राम के नाम पर सियासत कर रही हैं, वहीं सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह में भी वार पलटवार देखा जा रहा है। रामचरितमानस की चौपाई पर सियासी चौपाल देखी जा रही है। रामचरितमानस पर बयानबाजी, धर्म ग्रंथ पर छत्तीसगढ़ में सियासत हावी, सीएम और पूर्व सीएम में बढ़ी तकरार, चौपाई और शब्दों पर घमासान। रामचरितमानस पर जारी वाद विवाद की लड़ाई छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। इसका असर राजनीति में भी देखने को मिल रहा है, जब सीएम और पूर्व सीएम एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे हैं। दरअसल सीएम बघेल ने रामचरितमानस विवाद पर कहा कि इस पर वाद विवाद करना गलत है। जो अच्छी चीजें हैं उनको ग्रहण कर लीजिए। 2-4 चौपाई से ग्रंथ को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो वाद विवाद कर रहे हैं वो गलत है। आप रामायण में जो अच्छी चीजें हैं उसको ग्रहण कर लीजिए ना। उसमें जो मान लो आपको नहीं जानता उसको छोड़ दीजिए, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें, एक चौपाई, एक दोहा, 2-4 दोहे से फर्क नहीं पड़ता उस इतने बड़े ग्रंथ में। लेकिन उसको आपको महाभारत लिखा गया है, वेद लिखा गया है, तो उसके उपनिषद लिखा गया है, गीता है, तो उसमें जो मूल तत्व है उसे ग्रहण करिए ना आज की परिस्थिति में। सीएम के इस बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार किया और उन्होंने ट्वीट कर कहा है, दाऊ, यदि रामचरितमानस की प्रत्येक बात प्रत्येक व्यक्ति के लिए सही नहीं है तो बताइए कि आप मानस की किस बात से इनकार करते हैं। बाबा तुलसीदास द्वारा लिखी गई एक एक चौपाई, एक एक शब्द सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण अंश है, जिस पर कोई टीका टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमन सिंह के इस ट्वीट पर सीएम बघेल ने भी पलटवार किया और कहा, डॉक्टर साहब, आप प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश की जनता आपको ट्रोल की भूमिका में नहीं देखना चाहती। कब तक काट काट कर काम चलाएंगे? बात पूरी सुनिए और फिर कुछ कहिए। इस विवाद में प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी रामचरितमानस पर राजनीति कर रही है। शुरू से ही बीजेपी की मानसिकता इस तरह की रही है और यही वजह है कि बीजेपी ने राम नाम का हमेशा ही दुरुपयोग किया है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता लगभग सतही मानसिकता हो गई है। हिंदुस्तान में रामचरितमानस, राम जी के चरित्र, रामायण का गुणगान, ये हम लोगों के जीवन का हिस्सा है। लगभग देश के अधिकांश लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं और जो सनातन को नहीं भी मानने वाले हैं वो रामचरितमानस का अनुसरण करते हैं। राजनीति करने वाले और भारतीय जनता पार्टी हमेशा राम जी के नाम का दुरुपयोग करके राजनीति करती है। तो मैं समझता हूं कि उनके समझ में राम जी का चरित्र शायद नहीं आएगा। हालांकि सीएम बघेल भी कह चुके हैं कि वोट के लिए ही ये विवाद पनपा है। ये जो जितने विवाद पैदा किए जा रहे हैं केवल वोट के लिए किए जा रहे हैं, चाहे कोई करे। 2023-2024 नजदीक आ रहा है, चाहे इधर के करें तब, चाहे उधर के करें, सबको अपनी वोट की चिंता है। बता दें कि यूपी से शुरू हुआ ये विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर रामचरितमानस के अपमान का आरोप लगा है, तो कई जगहों पर रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का भी मामला सामने आया है। बीजेपी लगातार इस मामले में हमलावर है, तो वहीं हिंदू संगठन भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में रामचरितमानस को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासत तेज हो गई है और वाद विवाद के बाद जुबानी तकरार देखने को मिल रही है। ऐसे में देखना होगा इस विवाद पर विराम कब लगता है। टीम न्यूज़ स्टेट।